शीर्षक द अनस्टॉपेबल, जीरो से हीरो तक। अध्याय 1, मिडिल क्लास की मजबूरियां। आर्यन के पास दिखाने के लिए कोई महंगा आईफोन या ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास एक पुराना रजिस्टर था जिसमें उसने अपने अगले 10 साल का प्लान लिख रखा था। उसके पिता की स्टेशनरी की दुकान से मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। एक शाम आर्यन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं दिल्ली जाकर कोडिंग और बिजनेस सीखना चाहता हूँ। पापा ने अपनी थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम तुझे बड़े शहर के हॉस्टल का खर्च दे सकें। यहाँ के कॉलेज से डिग्री ले ले, फिर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेना। आर्यन को बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहा। उसने उसी रात तय किया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। उसने इंटरनेट पर फ्री कोर्सेस ढूंढे और रात भर जागकर कोडिंग सीखी। उसके पास अपना लैपटॉप नहीं था, तो वह दुकान के पुराने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करता था। अध्याय 2, दिल्ली का स्ट्रगल और अकेलापन। मेहनत रंग लाई और आर्यन को दिल्ली के एक टॉप टेक कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिल गई। जब वह दिल्ली पहुंचा, तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहां के लड़के अपनी कार, लेटेस्ट गैजेट्स और मूवी की बातें करते थे। उसका रूममेट, आकाश, एक अमीर बिगड़ैल लड़का था। उसने पहले ही दिन आर्यन का मजाक उड़ाया, भाई, ये पुराने जमाने का बैग लेकर यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ नेटवर्किंग और स्टाइल चलता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, स्टाइल वक्त के साथ बदलता है, लेकिन स्किल हमेशा साथ रहती है। आर्यन का डेली रूटीन बहुत टफ था। सुबह 8 बजे कॉलेज, शाम को एक कॉल सेंटर में 6 घंटे की पार्ट टाइम जॉब, और फिर रात को अपने खुद के प्रोजेक्ट पर काम करना। उसे कई बार नींद की कमी की वजह से चक्कर आते थे, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। अध्याय 3, असफलता का स्वाद। कॉलेज के दूसरे साल में एक बड़ा कोडिंग कंपटीशन हुआ। जीतने वाले को 5 लाख रुपए और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। आर्यन ने इसके लिए दिन रात एक कर दिया। उसे यकीन था कि वह जीत जाएगा, लेकिन रिजल्ट के दिन उसका नाम टॉप 3 में भी नहीं था। पता चला कि उसके प्रोजेक्ट में एक छोटा सा बग रह गया था, जिसकी वजह से वह हार गया। आर्यन टूट गया। उसे लगा कि शायद आकाश सही था, वह कभी इन बड़े शहर के लड़कों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने अपने दोस्त समीर को फोन किया, समीर, मैं हार गया। शायद पापा सही थे, मुझे वापस आ जाना चाहिए। समीर ने कहा, आर्यन, तूने खुद कहा था कि लाइफ एक गेम की तरह है। एक लेवल हारने का मतलब गेम ओवर नहीं होता। अपनी गलती से सीख और दोबारा स्टार्ट कर। अध्याय 4, द टर्निंग पॉइंट। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कोडिंग को और बेहतर बनाया। उसने देखा कि भारत के छोटे शहरों में लोगों को डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जो बहुत ही कम इंटरनेट और पुराने मोबाइल पर भी तेजी से चल सके। उसने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा, ग्रामीण टेक। एक दिन कॉलेज में एक स्टार्टअप इवेंट हुआ। वहां देश के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आए थे। आर्यन ने अपना डर पीछे छोड़ा और स्टेज पर जाकर अपना डेमो दिखाया। जब उसने दिखाया कि कैसे उसका ऐप एक पुराने 5,000 रुपए के फोन पर भी बिना अटके चल रहा है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक बड़े इन्वेस्टर ने खड़े होकर पूछा, तुम्हें इस ऐप को बनाने का आइडिया कहाँ से आया? आर्यन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर, मैं उसी कमी से निकला हूँ जहाँ इंटरनेट एक लग्जरी है। मैंने यह ऐप अमीरों के लिए नहीं, भारत के उस 70% हिस्से के लिए बनाया है जो आज भी पीछे है। अध्याय 5, सफलता का आगाज।
उस इन्वेस्टर ने आर्यन के स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपए का फंड लगाने का फैसला किया। आर्यन की जिंदगी एक रात में बदल गई। वह जो कल तक कॉल सेंटर में काम करता था, आज अपनी खुद की कंपनी का सीईओ था। उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया और उन्हें एक बड़ा घर खरीद कर दिया। उसने अपने पुराने रूममेट आकाश को भी अपनी कंपनी में जॉब दी, क्योंकि आकाश के पास डिग्री तो थी पर स्किल नहीं। आर्यन ने उसे सिखाया, ब्रदर, लाइफ में एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड मायने रखता है। अध्याय 6, क्लाइमैक्स। आज आर्यन की कंपनी की वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर है। उसे फोर्ब्स 30 अंडर 30 फीट की लिस्ट में शामिल किया गया है। कहानी के अंत में आर्यन अपने पुराने स्कूल के बच्चों को एड्रेस कर रहा है। वह कहता है, दोस्तों, आपकी शुरुआत तय नहीं करती कि आप कहां पहुंचेंगे। आपका कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क तय करता है। अगर दुनिया आप पर हंस रही है, तो समझ लो कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। बस अपना विजन क्लियर रखो और कभी क्विट मत करो।